चलिए सो हाँ, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं। तो 4 चीज़ें हैं जो बेसिक्स में हमें सीखनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आती है जो आप लोगों को पता चलनी चाहिए, दैट इज इंटरवल्स। ये पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटरवल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि इंटरवल का क्या मतलब होता है। दूसरी चीज़ हम लोग देखेंगे इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। तीसरी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज मॉडुलस फंक्शन। जानबूझकर ये वर्ड मैं यूज नहीं करता हूं क्योंकि फंक्शन का क्या मतलब होता है हम लोग बाद में कैलकुलस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो लेकिन मॉडुलस जब कहा जाता है तो मॉडुलस बेसिकली फंक्शन ही है। सो मॉडुलस या फिर इसको दूसरा वर्ड भी है दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, ठीक है। सो एब्सोल्यूट वैल्यू एंड फोर्थ वन इज लॉगरिथम, ठीक है। सो ये 4 जो टॉपिक्स है बेटा, तो ये हम लोग बेसिक में पढ़ने वाले हैं, समझेंगे इस बात को। क्यों? क्योंकि इंटरवल्स का पाला आपको हर जगह पड़ेगा, तो इसके बारे में आपकी क्लैरिफिकेशन बिल्कुल पहले क्लास से होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो डिस्कशन होगा वो इंटरवल के ऊपर होगा कि बेसिकली मैथ्स में इंटरवल्स किसको कहा जाता है। आप ट्रिग्नोमेट्री में देखो, आप अलजेब्रा के अंदर देखो, आप कैलकुलस के अंदर देखो, आपको तीनों भी जो हमारे सेक्शन से इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं सबके अंदर इंटरवल्स आपको देखने को मिलेगी। तो उसके अंदर कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है बहुत ही बेसिक चीज। लेकिन 10 तक आप लोगों ने शायद ही ये कॉन्सेप्ट पढ़ी होगी, तो ये आप लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो इंटरवल हम लोग इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इनइक्वालिटी देखिए, इक्वेशन आपको पता है ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि जिसके अंदर इक्वल साइन आता है उसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। तो हम लोग हमारा पाला इक्वेशन से बहुत बचपन से पढ़ा हुआ है, हमने कई सारे इक्वेशन सॉल्व भी किए हैं। तो इक्वेशन के बारे में हम लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन इनइक्वालिटीज को हम बहुत ज्यादा नहीं जानते। हमने सिंबॉलिकली इनइक्वालिटी समझी है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी जगह पर x इज लेस देन वाई या फिर 2 इज लेस देन 3 इस तरीके की चीजें देखी होगी। लेकिन इन इक्वालिटीज का यहां पर मतलब है इन इक्वेशन, बात समझ रहे हो। मतलब जैसे इक्वेशन होता है वैसे इनइक्वालिटी भी होती है। तो उस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया जाए ये हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और इनइक्वालिटी से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं, जिससे रिलेटेड कुछ रूल्स आपने स्कूल के अंदर भी पढ़े होंगे और कुछ रूल्स नहीं पढ़े हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। तो सेकंड बेसिक टॉपिक है हमारा इनइक्वालिटी, तो ये भी बहुत क्लियर होना चाहिए पहले से। तीसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस, और इसको दूसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर। तो किसी भी रियल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है या फिर मॉडुलस फंक्शन क्या होता है ये भी हम लोग समझने वाले हैं। ये भी बेसिक है, ये जो फंक्शन है ये बहुत बार यूज होता है। तो अगर इससे रिलेटेड आपके दिमाग में अज्ञान भरा हुआ है तो फिर ये दिक्कत देगा आगे जाके, तो इसको अभी क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो ये मॉडुलस फंक्शन बहुत जगह पर आएगा, इसलिए इसको भी क्लियर करना बेसिक्स में ही जरूरी है। एंड देन वी विल कम एट लॉगरिथम, फिर हम लोग लॉगरिथम देखेंगे। तो लॉगरिथम थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है कंपेयर टू दीज 3 टॉपिक्स। ये ऐसे टॉपिक्स है एक एक दो दो क्लास के अंदर हो जाएंगे, लेकिन लॉगरिथम थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन तीनों के ऊपर हमने इन तीनों को कोई खास जगह हमने नहीं दी है क्योंकि ये बेसिक्स है, तो इसके ऊपर हमने कोई खास मटेरियल वगैरह नहीं बनाया है। तो आपको जो भी पीडीएफ मिलेगा वो लॉगरिथम से रिलेटेड पीडीएफ होगा, 2-3 पेज का जो भी है, जिसके अंदर क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो थ्योरी हम लोगों ने किसी भी हमारे मटेरियल के अंदर इंक्लूड नहीं किया है, चाहे वो मॉड्यूल हो या फिर सेपरेट। जैसे लॉगरिथम का मॉड्यूल के अंदर कहीं पर भी जिक्र हुआ नहीं है, लॉगरिथम का सेपरेट एक पीडीएफ मिलेगा 2-3 पेज का। अगर इंस्टीट्यूट खुला होता तो हार्ड कॉपी मिल जाती, इंस्टीट्यूट खुला नहीं है तो आपको पीडीएफ मिलेगा ग्रुप के ऊपर। तो लॉगरिथम के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन इन तीनों का आलोक सर जो भी पढ़ाएंगे तो उसमें उनके क्वेश्चंस अलग होंगे, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें मेरे क्वेश्चंस अलग होंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ मैच भी करे, पता नहीं मुझे, लेकिन इसके लिए हमने कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रॉब्लम नहीं बनाया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये 3 चीजें सेपरेटली नहीं पढ़ाई जाती है, जैसे फ्लो में आता है तो वो तभी भी बताई जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर इंटरवल पूरे तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, और इनइक्वालिटी थोड़ा सा पढ़ेंगे,
फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनइक्वालिटी को कंटिन्यू करेंगे, फिर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, मॉड्यूलस देखेंगे, उसके ऊपर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और फिर लॉगरिथम करेंगे। तो इसके लिए जितने क्वेश्चंस चाहिए वो मैं वीडियो के दौरान ही आप लोगों को दे दूंगा। होमवर्क के लिए भी अगर आप चाहते हो तो आप उसमें से राइट डाउन कर सकते हो, ग्रुप के ऊपर भी मैं डाल दूंगा अगर आप चाहते हो तो। लेकिन बेसिक चीज इसके अंदर क्या है, इसके ऊपर के ज्यादा क्वेश्चन करने से इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। जैसे मॉड्यूलस फंक्शन क्या है, उसके रूल्स क्या है, उसके ऊपर से कुछ 7-8 भी एग्जाम्पल मैंने दे दिए। तो क्यों क्या होता है, इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन पूछेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन ये अगर आपको सही तरीके से नहीं पता है तो बहुत सारे कैलकुलस के क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जिसके अंदर आप गलती कर बैठ सकते हो, ठीक है। इसलिए इन चीजों के बारे में बहुत क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो अब ये चीजें मैंने बताई है आपको, अब हम लोग सीधा इंटरवल की तरफ जाते हैं, ठीक है बेटा। तो इंटरवल क्या सीन है, इंटरवल किसको कहा जाता है ये समझते हैं। लेकिन इंटरवल को समझने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि इंटरवल को मैं जब पढ़ाऊंगा तब इंटरवल में एक वर्ड आएगा दैट इज सेट, SET सेट। और अगर आप स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए नहीं हो और ICSE से पढ़े हुए नहीं हो, अगर आप CBSE से हो तो शायद आपको सेट का मतलब नहीं पता होगा, क्योंकि सेट्स जो है वो शायद CBSE वाले 10th तक इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, स्टेट बोर्ड वाले करते हैं। ICSE वाले में भी तो ICSE वालों को तो 5th से ही होता है, शायद 6th से। तो सेट उन लोगों को पता है, तो मैं किन लोगों के लिए बता रहा हूं जो CBSE से है। और कितना बता रहा हूं, बस डेफिनेशन भर बता रहा हूं कि सेट मैथमेटिक्स में बेसिकली किसको कहा जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि इंटरवल का डेफिनेशन में सेट नाम का वर्ड आएगा तो आपको क्लियर, अरे यार ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी सी इंक लग गई थी तो हटा दिया मैंने। चलिए मैं क्या कह रहा था कि हमें इंटरवल पढ़ना है, लेकिन इंटरवल में सेट वर्ड आ रहा है, इसलिए पहले सेट को समझ लेते हैं, ठीक है। जिनको पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा सा आगे कर सकते हैं टैप करके, तो इंटरवल पर सीधा जा सकते हैं। अब सेट के बारे में समझते हैं। बेटा सेट किसको कहा जाता है, तो बेसिकली देखिए सेट वर्ड लाया क्यों मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में हर चीज़ जो होती है बहुत प्रिसाइज होती है, ऐसे फालतू का वर्ड कोई नहीं होता, या फिर फालतू बकवास नहीं की जाती। जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई तथ्य होता है, कोई ना कोई ज़रूरत होती है, इसलिए उसको ईजाद किया गया होता है। अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास पहले एक वर्ड था कलेक्शन नाम का। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट। अगर सेट का डेफिनेशन क्या होता है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे कहता हूं मैं, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो ये है बेटा डेफिनेशन ऑफ सेट, मोटे तौर पर ये डेफिनेशन बताई जाती है, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, सेट मैथमेटिक्स में किसको कहा जा रहा है, तो आप ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन कर रहे हो। अब यहां पर ऑब्जेक्ट कहा गया है तो इस बात का मतलब समझिए कि आप संसार के अंदर किसी भी चीज का, किन्हीं चीजों का अगर कलेक्शन करते हो तो कलेक्शन एक चीज होती है, और उसके साथ अगर वेल डिफाइंड वर्ड जुड़ जाए तो इसका मतलब अलग होता है। अगर आप चीजों का कलेक्शन कर रहे हो तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, तो आप उस कलेक्शन में कुछ भी डाल सकते हो, सिर्फ कलेक्शन कर रहे हो। लेकिन आप कहते हो कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो इसका क्या मतलब होता है, तो मैथ्स में वेल डिफाइंड कलेक्शन को सेट कहा जाता है। तो फिर सिर्फ कलेक्शन और सेट में फर्क क्या है, इसको समझिए। सिर्फ कलेक्शन का क्या मतलब होता है, तो जैसे मैं मान लीजिए कि मैंने आपको किसी भी चीज का कलेक्शन करने के लिए कहा, जैसे आपकी क्लास है, ठीक है, तो आपके क्लास के अंदर मैंने कहा कि बेटा आपको कलेक्शन करना है। कलेक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे लिस्ट बनानी है, ठीक है ना। कलेक्शन का ऐसा मतलब नहीं कि किसी कोई जो लोग होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन, को बहुतों को पेंटिंग का कलेक्शन का शौक होता है, कोई कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, है ना। तो ऐसी अलग अलग तरीके के कलेक्शंस के लोगों को शौक होते हैं। किसी भी चीज़ का कलेक्शन हो सकता है आप लोगों के पास में, ठीक है ना। पेन है, पेन का अलग अलग पेन्स का कलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये कलेक्शन इन जनरल हुआ जब हम लोग जो जिंदगी जीते हैं संसार में, तो इसमें जो कलेक्शन वर्ड यूज होता है वो इस तौर पर यूज होता है, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में यूज होता है। लेकिन जब मैं सेट बोलता हूं तो सेट का क्या मतलब होता है, तो सेट भी एक कलेक्शन होता है, लेकिन इस कलेक्शन में और जो हमारे संसार में वर्ड जो यूज होता है कलेक्शन, उसमें और इसमें क्या फर्क होता है। तो जो हम लोग हमारी जिंदगी में यूज करते हैं कलेक्शन वाला वर्ड, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसके अंदर किन्हीं पर्टिकुलर चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं।
लेकिन जब मैथमेटिक्स में हम लोग सेट कहते हैं तो सेट में भी कलेक्शन होता है, लेकिन चीज़ों को वेल डिफाइंड किया जाता है। अब ये वेल डिफाइंड क्या होता है इसको अच्छे से समझते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप क्लास में बैठे हो, आप जो भी 10th क्लास में पढ़ते थे जिस भी स्कूल में, तो आप मान लेते हैं कि आपकी क्लास के अंदर 50 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब बेटा मैं आपके टीचर ने आपको कह दिया 50 के 50 बच्चों को एक काम दे दिया टीचर ने कि आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं तो आपको एक कलेक्शन करना है, आपको लिखना है कि इनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। और दूसरा कलेक्शन करने के लिए कहा, पहला कलेक्शन समझ में आ गया, सभी बच्चों को टीचर ने काम दे दिया कि बेटा आपको लिस्ट बनानी है, कलेक्शन करना है, ठीक है, लिखना है पेज के ऊपर हर बच्चे का नाम कि जो आपको इंटेलिजेंट लगता है, जो इंटेलिजेंट हो। पहला काम दे दिया, हर बच्चे को दे दिया। अब दूसरा काम टीचर ने ये दिया कि आप लोगों को 1 से लेकर तो 100 तक के प्राइम नंबर का कलेक्शन लिखना है पेपर के ऊपर ही, हर बच्चे को। अब अगर इन दोनों कलेक्शंस को आप देखेंगे तो पहला जो कलेक्शन टीचर ने करने के लिए कहा था तो वो वेल डिफाइंड नहीं था, और जो दूसरा कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड था। उसका रीजन क्या है? वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है? देखिए, इंटेलिजेंस ये जो वर्ड है तो इसको किसी ने डिफाइन नहीं किया है, ये हर बच्चा अपने तरीके से इंटेलिजेंट का मतलब निकाल सकता है। टीचर ने ऐसा कहा नहीं कि इंटेलिजेंट किसको समझना है, इसलिए जब क्लास के अंदर के 50 बच्चे इस चीज का कलेक्शन करेंगे तो हर बच्चे के कलेक्शन में डिफरेंट बच्चों का नाम आएगा। आप समझ रहे हो? उस क्लास में, आप ही के क्लास में जो 50 बच्चे हैं, हर बच्चा क्लास के अंदर के ही बच्चों का नाम लिखना है उसको कि अपने क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट है। तो हर बच्चे का इंटेलिजेंट को डिफाइन करने का तरीका अलग होगा। किसी बच्चे को ऐसा लगता होगा कि जो भी बच्चा चश्मा पहन के आता है वो इंटेलिजेंट है, इसलिए वो जितने भी चश्मे वाले बच्चे हैं उनका नाम इंटेलिजेंट की यादी में रख देगा। किसी को लगेगा कि जिसको 90% के ऊपर परसेंटेज आते हैं, 90 से ऊपर परसेंटेज आते हैं, वो इंटेलिजेंट है। कोई बच्चा कुछ भी सोच सकता है, तो इंटेलिजेंट किसको कहना है ये डिफाइन ही नहीं है। टीचर ने बस बोल दिया कि बेटा जो भी क्लास में इंटेलिजेंट है उनके नाम लिख दो, तो हर कोई अपने अपने तरीके से लिस्ट बना रहा है। तो सबके कलेक्शन जब टीचर जमा करेगा तो हर किसी के कलेक्शन में डिफरेंस आएगा। लेकिन जो दूसरा कलेक्शन करने के लिए कहा है कि 1 से लेकर तो 100 तक जो नंबर्स है उसमें से प्राइम नंबर जो है वो आपको लिखने के लिए कहा है। तो प्राइम नंबर तो डिफाइन है बेटा, सबको पता है कि प्राइम नंबर किसको कहा जाता है। ऐसा नंबर जिसको सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, जिसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं। कौन से? एक तो वो खुद और दूसरा 1, या फिर कह सकते हो कि ऐसा नंबर जिसको सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। एक नंबर होता है वो खुद और दूसरा होता है 1। ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है, ये चीज़ डिफाइंड है ऑलरेडी। मैथमेटिक्स की दुनिया में ये चीज़ डिफाइंड है। ऐसा नहीं कि अमेरिका का बच्चा कुछ अलग कलेक्शन बनाएगा जब उसको 1 से लेकर तो 100 तक के प्राइम नंबर्स का कलेक्शन करने के लिए बोला जाएगा तो वो कुछ अलग करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। समझ रहे हो बात को? तो ये डिफरेंस है। तो पहला वाला जो था वो सिर्फ कलेक्शन था, उसमें वेल डिफाइनेंस नहीं था। तो वेल डिफाइनेंस किससे पता चलता है? कि अगर आप किसी भी चीज़ का कलेक्शन करने के लिए बोलते हो अलग अलग लोगों को, और उन सभी लोगों का कलेक्शन अगर सेम आता है तो समझना कि वो चीज़ वेल डिफाइंड है। जैसे मैं आपसे कहूँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कि बेटा महाराष्ट्र में जितनी भी नदियाँ बहती है तो उनका नाम लिखना, तो आप रिसर्च कर लो, गूगल पर देख लो, ठीक है, अगर आपकी नॉलेज नहीं है तो, और आप लिखेंगे तो जितने भी बच्चे ये देख रहे हैं सब अगर इस बात का लिस्ट बनाते हो तो सबका सेम आएगा। हाँ, नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, कोई गोदावरी रिवर जो है उसको फर्स्ट नंबर पर लिखेगा तो कोई चौथे नंबर पर लिखेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंबर्स इन द लिस्ट आर सेम। तो इससे क्या पता चलता है कि जो जिस चीज का आपको कलेक्शन करने के लिए कहा था दैट थिंग इज वेल डिफाइंड, वो चीज वेल डिफाइंड है। तो जब भी कलेक्शन में चीजें वेल डिफाइंड होती है तो फिर वो कलेक्शन सिर्फ कलेक्शन नहीं रहता, ऐसे कलेक्शन को सेट कहा जाता है। समझ रहे हो बात को? तो फिर ये था सेट का डेफिनेशन, इसलिए इस बात को अच्छे से समझना। अब सेट का जब भी काम पड़ेगा आगे तो उसकी थ्योरी अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। अभी सिर्फ सेट वर्ड इंटरवल इस कॉन्सेप्ट में यूज़ होने वाला था, इसलिए मैंने सेट के बारे में ये चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। तो सेट उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई। अब सेट के बारे में और 1-2 चीज़ें बता देता हूँ कि जब भी आप सेट लिखते हो तो उसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जैसे मैं सेट के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे 1 से लेकर तो 10 नंबर तक नंबर जो है उनके अंदर के प्राइम नंबर्स का सेट लिखना है।
तो मैं उसको बी से डिनोट कर रहा हूँ, या फिर प्राइम नंबर है तो मैं कैपिटल पी से डिनोट करता हूँ। और अगर मुझे लिखना है तो दो तरीके से सेट को लिखा जा सकता है। एक तरीका जो मैं अब लिख रहा हूँ कि एक्चुअल जो कलेक्शन है उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उनका लिस्ट बनाना। जैसे प्राइम नंबर का लिस्ट बन रहा है तो ये मैंने लिख दिया प्राइम नंबर्स 2 3 5 7, दीज आर द प्राइम नंबर्स इन बिटवीन 1 and 10। ठीक है, अब इसी चीज़ ये इसको कहा जाता है लीस्ट मेथड बेटा। ठीक है, इसको कहा जाता है लीस्ट मेथड, या फिर और इसको कहा जाता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म ऑफ राइटिंग सेट। तो इससे कोई मतलब नहीं है हमें, बस अभी के लिए तो मतलब नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ ताकि आगे आपको चीज़ें समझ में आए। तो सेट को या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर एक मेथड होता है जिसको रूल मेथड कहा जाता है, फिर सेट बिल्डर फॉर्म, कि जिसके अंदर लिखने का तरीका होता है कि उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनको इन जनरली आप नाम देते हो कि एक्स बोल दिया। सो पढ़ते कैसे है कि P इज द सेट ऑफ ऑल x, मतलब P ऐसे सारे x का सेट है सच दैट, ये वर्टिकल लाइन को कहा जाता है सच दैट। सो अब तक जो लिखा है उसको पढ़ेंगे कैसे, P इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर इन बिटवीन 1 to 10। तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसके अंदर जिस रूल के तहत सेट के अंदर के एलिमेंट्स आए हैं तो उसी को, उस रूल को ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है सेट को रिप्रेजेंट करने का, ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो अब इसके बाद की जो थ्योरी है वो आप खुद पढ़ सकते हो। चाहो तो आप स्टेट बोर्ड का 9 10 का बुक देख सकते हो, या फिर स्टेट बोर्ड का 11th का बुक देख लो, पार्ट 2। 11th के 2 बुक है आपके स्टेट बोर्ड के, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 2 का अगर आप फर्स्ट टॉपिक देखेंगे तो उसके अंदर आप सेट्स पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये था बेटा सेट। तो सेट के बारे में क्या समझे आप लोग, बस सेट के बारे में इतना समझना कि सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेकिन वो ऐसा वैसा कलेक्शन नहीं है, तो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि अगर 100 लोगों को उस चीज़ का कलेक्शन करने के लिए बोलेंगे तो 100 के 100 लोगों का बिल्कुल सटीक सेम कलेक्शन मिलेगा। मेंबर्स इधर उधर हो सकते हैं, जैसे अगर 1 से 10 नंबर तक के प्राइम नंबर्स लिखने हैं तो किसी बच्चे ने इस सीक्वेंस में लिख दिया, किसी ने पहले 3 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, किसी ने फिर 2 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसमें 4 नंबर है तो इसमें भी 4 ही होने चाहिए और वही होने चाहिए, तब जाके वो वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी बात। अब मैं आगे बढ़ूँगा किसकी तरफ, इंटरवल किसको कहा जाता है। अब ये जो इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट है ना बेटा, तो इंटरवल भी बेसिकली एक सेट ही होता है। अब आप समझेंगे कि मैंने सेट क्यों बताया। सो इंटरवल इज ऑल्सो ए सेट, इंटरवल इज ए सेट। तो अगर इंटरवल भी सेट है और सेट भी सेट है तो फिर इंटरवल नया वर्ड क्यों यूज किया। अगर सेट को ही इंटरवल कहना है तो फिर सेट ही कहते, इंटरवल क्यों कह रहे हैं। तो बेटा एक दिक्कत आई थी, जब सेट को डिफाइन किया था तब दिक्कत ये थी कि सेट जब आप लिखते हो तो सेट मोटे तौर पर यूज होने वाला वर्ड है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि मैं सेट लिख नहीं सकता। अगर मान लो कि मुझे लिखना है, अब आप लोग सेट्स में आप लोगों को नेचुरल नंबर का सेट पता होगा, ऐसे ही रियल नंबर भी होता है, एक रियल नंबर पढ़े हैं आप लोग। तो रियल नंबर का सेट होता है जिसको आर से डिनोट किया जाता है, और रियल नंबर का सेट लिखा नहीं जा सकता लिस्ट मेथड से। क्यों? क्योंकि रियल नंबर को अगर लिखना है तो आप कौन से नंबर लिखेंगे और कौन से छोड़ेंगे, क्योंकि रियल नंबर जो होता है ये बहुत डेंस होता है, डेंसली पैक्ड होता है। आपका नंबर लाइन होता है, और अगर इसके ऊपर आपको रियल नंबर प्लॉट करने हैं तो आप 0 प्लॉट करेंगे और 1 प्लॉट करेंगे, तो 0 और 1 के बीच में इन्फाइनाइट नंबर्स है, इन्फाइनाइट रियल नंबर्स है। ठीक है, तो ये सारे इन्फाइनाइट रियल नंबर आप सेट अगर लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे, तो लिस्ट बनाना पॉसिबल नहीं है। तो लिस्टिंग मेथड से रियल नंबर लिखा नहीं जा सकता। इन द सेम वे रैशनल इरेशनल नंबर भी नहीं लिखा जा सकता उनके सेट। तो मैं ये कह रहा था कि जब ऐसे दिक्कत आती है सेट में तो फिर उसके लिए इन्होंने इजाद किया इंटरवल। तो इंटरवल ऐसा सेट होता है, सेट ऑफ रियल नंबर। ये क्या होता है, इंटरवल इज अ सेट ऑफ रियल नंबर।
अब सेट ऑफ रियल नंबर, ये कैसा वाहियात सा मैंने लिखा है, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी ऐसी तैसी है मेरी इंग्लिश की, ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ ये मैं बताता हूँ। तो इंटरवल जो होता है वो बेसिकली रियल नंबर का सेट होता है। इसका क्या मतलब हुआ, तो दो नंबर के बीच के नंबर्स को अगर आपको सेट में लेना है, जैसे अगर मैं आपको इसको सही ढंग से अगर वर्डिंग में लिखना चाहूँ तो मैं थोड़ा सा डेफिनेशन देख के बताता हूँ आपको। द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, हाँ ये ऐसा सही है। सेट, इंटरवल इज अ सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन एनी टू, बिटवीन एनी टू। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए मुझे क्या करना है, 2 से 3 या फिर चलिए 1 से 5 लेता हूँ मैं। 1 to 2, 1 to 5 ये रियल नंबर है, मैं से 1 से 5 तक के रियल नंबर है। अब 1 से 5 तक जो रियल नंबर्स आते हैं उनको आप मुझे सेट लिखना है। कैसे लिखो बताइए, जो अभी मैंने दिक्कत बताई आपको। मैं अगर सेट लिखने जाऊं 1 से 5 तक के रियल नंबर का, बेटा मैं नेचुरल नंबर नहीं कह रहा, अगर नेचुरल नंबर लिखने तो 1 2 3 4 5 लिख के मैं फ्री हो सकता हूं, ये सेट लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5, समझ रहे हो। लेकिन अगर मुझे रियल नंबर लिखने हैं सेट में तो मैं कैसे लिखूंगा, अगर मैं 1 लिखता हूं तो फिर 1 के बाद मुझे लिखना पड़ेगा 1.1, लेकिन फिर भी नाइंसाफी होगी, क्योंकि रियल लाइन पर अगर आप 1 लिखते हो तो उसके बाद में 1.1 मान लो आप यहां पर लेते हो तो इनके बीच में फिर इन्फिनिट नंबर है, फिर वो भी तो लिखने पड़ेंगे आपको। बात समझ रहे हो आप। तो 1 लिखने के बाद आपको कौन सा नंबर लिखना है यही पता नहीं है, ये दिक्कत है रियल लाइन की, क्योंकि रियल नंबर का जो लाइन होता है हमारा वो डेंसली पैक्ड है, उसके ऊपर नंबर ही नंबर है। बात समझ रहे हो आप। 1 लिखने के बाद में नंबर कौन सा लिखे, 1 लिखने के बाद में आप 1.01 लिख सकते हो, फिर 1.001, फिर 1.0001, फिर 1.00001, ऐसा कब तक लिखते जाओगे, जब तक जीवन समाप्त नहीं होता तब तक लिख सकते हो। तो फिर भी जो लास्ट नंबर लिखेंगे मृत्यु के समय, तो ये और वो उनके बीच में फिर इन्फिनिट नंबर्स रहेंगे, तो ये लिखना पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने कहा भैया फिर ये सेट की जो संकल्पना है, सेट का जो कॉन्सेप्ट में इसमें ये फिट नहीं बैठ रहा, तो इसके लिए क्या करें, तो उन्होंने कहा इसके लिए इंटरवल नाम का एक नया वर्ड यूज करते हैं हम लोग। तो फिर ये इसकी खोज हुई। फिर उन्होंने कहा कि जब भी आपको ऐसे नंबर्स का सेट लिखना है, जैसे आपको 1 से लेकर तो 5 तक के नंबर्स लिखने हैं, तो उन्होंने कहा बस लिख दो, फिर इंटरवल में लिख दो। कैसे करेंगे, फिर इंटरवल में लिखेंगे। तो बेसिकली इंटरवल क्या है, इंटरवल जैसे मान लीजिए कि a एंड b, स्मॉल a एंड स्मॉल b आर टू रियल नंबर्स, सो इसको मैं लिखूंगा बिलोंग्स टू r। ये वर्ड ये सिंबल पता है ना, बिलोंग्स टू, इसको कहा जाता है बिलोंग्स टू। इसका क्या मतलब हुआ, सेट r रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर, तो रियल नंबर का सेट है बेटा आपके पास, और उसमें से आप कोई भी 2 नंबर्स ले रहे हो, a b कोई भी, तो अगर इन 2 नंबर्स के बीच के नंबर्स को आपको लिखना है सेट के फॉर्म में, तो वो आप इंटरवल्स की मदद से लिख सकते हो। समझ आई बात। तो बेसिकली इंटरवल क्या है, तो इंटरवल है कि आपके पास रियल लाइन है, मतलब लाइन है। रियल लाइन किसको कहा जाता है, एक लाइन जिसके ऊपर पॉइंट्स के साथ में रियल नंबर्स को एसोसिएट किया गया है। तो ये कहीं पर भी पॉइंट लेते हैं जिसको हम 0 बोलते हैं, फिर एक पॉइंट लेते हैं जिसको 1 बोलते हैं, फिर ये जितना डिस्टेंस है उतना मेंटेन करके हम लोग 2 लिखते हैं। ऐसे ही लेफ्ट में जाते हैं तो -1 -2 मिलता है। तो ऐसे ये इन्फिनिट है, इधर इधर इन्फिनिट है, तो इधर लेफ्ट में जाएंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, राइट में जाएंगे तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको 1 से लेकर तो 3 है, तो 1 से लेकर तो 3 के बीच के जो नंबर्स है 1 से लेकर तो 3 के बीच के नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर्स है, 1 और 3 के बीच में इन्फिनिट नंबर्स है, इस बात को समझिए, इनके बीच में इन्फिनिट नंबर्स है। तो 1 और 3 के बीच के आपको नंबर्स लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे, तो सेट में तो नहीं लिखे जा सकते, मैंने आपको बताया दिक्कत आएगी, क्योंकि ये इन्फिनिट नंबर है, तो सेट में लिखेंगे कैसे, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ा, इंटरवल। अब इंटरवल क्या करती है, आपको 1 और 3 के बीच के नंबर्स लिखने हैं, तो इंटरवल का कॉन्सेप्ट कहता है कि बीच में तो इन्फिनिट नंबर्स है, तो आप एक काम कीजिए, एंड के नंबर्स लिखिए। ठीक है, जैसे आपको 1 और 3 के बीच का नंबर लिखना है, तो आप एंड के नंबर्स लिखिए 1,3। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि आपको 1 और 3 को इंक्लूड करना है उस इंटरवल में या एक्सक्लूड करना है, उस सेट में लेना है कि नहीं लेना है, ये भी तो एक सवाल है ना। मैंने आपसे कहा कि 1 और 3 के बीच के नंबर लिखिए 1 और 3 के साथ में, तो आपको इंटरवल में ऐसा ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, इसको कहा जाता है बेटा स्क्वायर ब्रैकेट।
ठीक है। अब किसी ने कह दिया कि 1 और 3 के बीच के नंबर लिखे, 1 और 3 को मत लीजिए सेट के अंदर, तो आप सिंपल ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। आप किसी ने कहा कि भैया आपको 1 और 3 के बीच के नंबर्स लिखने हैं और 1 को लेना है, 3 को नहीं लेना है, फिर आप क्या करेंगे, जिसको लेना है उसके तरफ का ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे और जिसको नहीं लेना है उसकी तरफ ओपन करेंगे। अब किसी ने कहा कि 1 और 3 के बीच के नंबर्स लेने हैं लेकिन 1 को नहीं लेना है, 3 को लेना है, तो 3 की तरफ का ब्रैकेट स्क्वायर हो गया। तो ऐसी 4 इंटरवल्स होती है, तो 4 नहीं 3 ही कहूँगा मैं। ये होती है क्लोज्ड इंटरवल, और इसको नाम भी क्यों ऐसे दिया मैं बताता हूँ। देखिए क्लोज्ड लिखा है, इसके आगे इंटरवल आप खुद ही लगा लेना। क्लोज्ड इंटरवल होती है, फिर एक होती है ओपन इंटरवल, फिर होती है, ये दोनों को नाम दिया है सेमी ओपन। इन दोनों को आप कह सकते हो सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। आधी ओपन है आधी क्लोज्ड है, तो कुछ भी कह दो, ये या तो कहो सेमी ओपन या फिर कहो सेमी क्लोज्ड, ठीक है, सेमी क्लोज्ड। समझ आई बात। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इन इंटरवल से क्या समझ में आ रहा है, जब क्लोज्ड इंटरवल कहा जाता है तब दोनों एंड के जो ब्रैकेट्स होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं। जब ओपन कहा जाता है तब सिंपल ब्रैकेट्स होते हैं दोनों एंड में। जब सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड कहा जाता है तब एक तरफ का क्लोज होता है, एक तरफ का ओपन होता है। तो एक बार राइट को ओपन लेंगे, एक बार लेफ्ट को ओपन लेंगे, एक बार लेफ्ट को क्लोज लेंगे, राइट को क्लोज लेंगे। तो इस बात को दिमाग में फिट कर लेना कि जब भी स्क्वायर ब्रैकेट आएगा तो उसको नोटेशन है क्लोज्ड का, और जब भी ये वाला सिंपल ब्रैकेट आएगा तो उसको ओपन इंटरवल कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, जब भी आपको उस इंटरवल में, उस सेट में एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना है तब आपको क्लोज्ड इंटरवल लेना होता है। जैसे जब मैं 1 2 3 लिखता हूं, अगर मैंने 1 2 3 लिखा, इसको मैं हटा देता हूं बेटा, ठीक है, तो इसको भी हटा देता हूं। अगर मैं लिख रहा हूं 1 2 3, तो इसको रियल नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस इंटरवल को। तो 1 2 3 जो इंटरवल होता है, तो ये 0 है मेरा, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, 1 2 3। तो इस इंटरवल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रियल लाइन के ऊपर। तो 1 2 3 को 1 से लेकर तो 3 तक के सारे एलिमेंट्स इस सेट में आ रहे हैं, ऐसा ये बता रहा है, ये इंटरवल बता रहा है। तो ये बेसिकली इंटरवल जो है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये बताते हैं कि इस इंटरवल में 1 और 3 दोनों भी आएंगे। इस सेट में 1 से लेकर तो 3 तक के सारे रियल नंबर्स आएंगे। तो जब आपको इसको रियल लाइन के ऊपर डिनोट करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, तो 1 को आप डार्क करेंगे, 3 को डार्क करेंगे और इस लाइन को आप बोल्ड करेंगे। समझ रहे हो बात को। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपने एक सेट डिफाइन किया जिस सेट के अंदर 1 आ रहा है, क्योंकि 1 को मैंने डार्क किया है, 3 भी आ रहा है और इनके बीच के इन्फिनिट नंबर्स आ रहे हैं। तो जब भी आपको 1 और 3 के बीच के इन्फिनिट नंबर्स लेने हैं इंक्लूडिंग 1 एंड 3, तब आप क्लोज्ड वाला इंटरवल लेंगे। अब अगर आपको मान लो कि वही सेट दिखाना है लेकिन उसमें से 1 2 एंड 3 को, उसमें से 1 एंड 3 को लेना नहीं है, उसके बीच के ही लेने हैं, मतलब एंड वालों को नहीं लेना है, बस बीच वालों को लेना है। तो ऐसे सिचुएशन में 1 जहां पर है वहां पर ऐसा सर्कल बनाया जाता है, बबल जिसको कहा जाता है। 3 पर एक एम्प्टी सर्कल बनेगा। तो ये एम्प्टी सर्कल क्या दर्शाता है, ओपननेस दर्शाता है कि जो एंड पॉइंट्स है वो सेट में इंक्लूड नहीं है, इनके बीच के नंबर्स है लेकिन ये बाहर के नंबर्स नहीं है। तो और बीच वाले नंबर सारे हैं तो बीच वाले को बोल्ड कर देंगे, डार्क कर देंगे। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि आपका जो सेट है उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो 1 से लेकर तो 3 तक है, लेकिन 1 और 3 इंक्लूडेड नहीं है। समझ आई बात। अब बेटा ये जो सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड जो इंटरवल होती है, तो इसके अंदर 1 क्लोज्ड है एंड 3 ओपन है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो इंटरवल है ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रही है, जिस सेट के अंदर के एलिमेंट्स, जिस सेट के, आपको लगेगा कि मैंने रियल लाइन ऐसे कैसे निकाली, इधर नेगेटिव पार्ट है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, इधर वाले को बढ़ाया नहीं है। तो 1 ये क्या है बेटा, ये इंटरवल है। कैसी इंटरवल है, या तो आप इसको सेमी ओपन कहो या फिर सेमी क्लोज्ड कहो, या फिर 1 क्लोज्ड 3 ओपन ऐसा भी बोल सकते हो। तो ये जो है ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस सेट में 1 इंक्लूडेड है। क्यों 1 इंक्लूडेड है, क्योंकि 1 वाला साइड क्लोज्ड है, 1 वाले के पास स्क्वायर ब्रैकेट है। तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 को लेना है उस सेट में, तो 1 को आप डार्क करेंगे और 3 को नहीं लेना है क्योंकि 3 ओपन है।
तो 3 को एक्सक्लूड करना है, मतलब उस सेट में 3 को जगह नहीं है। तो यहां से लेकर तो यहां तक का पार्ट बोल्ड हो जाएगा, बस 3 वाले को छोड़ना है। समझ आई बात? तो ऐसी जो इंटरवल होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। लास्ट इंटरवल है हमारे पास, दैट इज 1 ओपन है एंड 3 क्लोज्ड है। इसका क्या मतलब हुआ, अब आप लोग समझ गए होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके लाइन के ऊपर 0, 1, 2 एंड 3। देखिए बेटा, जब भी आपको लिखना है तब आप पॉज करके खुद लिख सकते हो। मैं बार बार बाजू में हट जाता हूँ, तब किसी भी क्षण में आप इसको पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, तो लिखना तो है ही आपको पॉज करके, जैसे समझ आती है चीज़ें तो आपको नोट डाउन करनी है चीज़ों को। तो 1, 3, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें ओपन कहाँ लिख रहा है, सिंपल ब्रैकेट का मतलब क्या है, 1 एक्सक्लूड है, 1 को लिया नहीं है सेट में, तो 1 की जगह पर क्या होगा, बबल होगा, और 3 को लिया है तो 3 को डार्क करेंगे। तो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आप लोग क्या करेंगे, इसको डार्क करेंगे। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि 1 को एक्सक्लूड किया है सेट से, 1 से आगे सारे नंबर्स लिए 3 तक, और 3 को भी लिया है। ये वाला इंटरवल ये दर्शाता है। तो बेसिकली इंटरवल जो है वो सारे सेट्स होते हैं, बस इन सेट्स में और जो बाकी सेट्स है उनमें क्या फ़र्क होता है, तो ये जो सेट्स होते हैं इनके नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, इनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है सॉरी बेटा, इनके एलिमेंट जो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब ये तो पर्टिकुलर एग्जांपल से मैंने आपको समझाया, अब मैं इसी चीज़ को जनरलाइज करता हूँ, तो आप लोग इसको पॉज करके लिख लेना। ठीक है, ये क्या था, ये था हमारा क्लोज्ड 1 एंड 3 ओपन। तो सेमी ओपन है सेमी क्लोज, दोनों में से कुछ बोल सकते हैं। अब अगर मुझे जनरली रिप्रेजेंट करना है सारी इंटरवल्स को, तो मैं कैसे करूंगा, तो लेट स्मॉल a कॉमा स्मॉल b बिलोंग्स टू r। r इज नथिंग बट सेट ऑफ रियल नंबर, एंड a कॉमा b जो है वो उनमें से कोई भी 2 रियल नंबर है, कोई भी ले सकते हो आप जनरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना हम लोग, तो जनरली रिप्रेजेंट करते समय आप, ये तो पर्टिकुलर एग्जाम्पल हुआ, अब जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो ए और बी कोई भी 2 नंबर आपने रियल नंबर के सेट से उठाए, जैसे मैंने यहाँ पर 1 और 3 उठाया था। तो अगर सबसे पहला इंटरवल ये स्क्वायर ब्रैकेट है, बिल्कुल समझे इसलिए मैंने अच्छे से निकाला है स्क्वायर, तो इसको कहा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अगर चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख भी दूँ कि ये जो ब्रैकेट होता है इस तरीके का, इसके अंदर जो भी नंबर आते हैं तो इसको कहा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, दिस इज अ स्क्वायर ब्रैकेट, और ये जो होता है इसको कहा जाता है ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, सो दिस इज द फर्स्ट इंटरवल जिसको कहा जाता है क्लोज्ड इंटरवल, इसका नाम भी लिखेंगे, इसको कहा जाता है क्लोज्ड इंटरवल। और इसको कैसे कैसे लिखना है, इसको कैसे रियल लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें पता नहीं कि ए और बी कोई 2 नंबर्स है, लेकिन दोनों को भी इंक्लूड किया है सेट में, तो डार्क करेंगे, ये ए है ये बी है, और ए और बी के बीच के पोर्शन को क्या करना है, बिल्कुल डार्क करना है, मोटा करना है ना, बिल्कुल मोटा करना है। ये लाइन पतली दिखेगी और ये मोटी दिखेगी, तो ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल। बेटा ये इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट हल्के में मत लेना, ये हर जगह आएगा, फिर रोते मत बैठना कि इस सिंबल का क्या मतलब होता है, उस सिंबल का क्या मतलब होता है, अभी दिमाग में फिक्स करना, मैं एग्जाम्पल भी लूंगा इसके ऊपर। ठीक है, तो वहाँ पर भी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो इसको हटा देता हूँ मैं अभी, क्योंकि जनरल डेफिनेशन में आपके पास दे रहा हूँ। मेरे ख्याल से इस वीडियो में सिर्फ इंटरवल ही खत्म होगा, इनइक्वालिटी तो नेक्स्ट वीडियो में ही आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी देखते हैं। नंबर 2 है हमारे पास ओपन इंटरवल a कॉमा बी। देखिए ब्रैकेट्स दोनों भी चेंज हो गए, ऐसे इंटरवल को कहा जाता है ओपन इंटरवल। ठीक है, ये है हमारा ओपन इंटरवल। अब इसको रियल लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो यहाँ कहीं पर a है और यहाँ b है, तो ओपन है मतलब a और b को इंक्लूड नहीं करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बबल बनाएंगे, जानबूझकर बड़ा बबल बना रहा हूँ ताकि आपको दिखे। तो इसका क्या, इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि ये दोनों नंबर्स यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, समझ रहे हो बात को, इनके बीच का पूरा जो है नंबर्स वो सारा का सारा इस सेट में आएगा, इस इंटरवल में आएगा, लेकिन ये दोनों आएंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो लाइन के ऊपर इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर नंबर 3 सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड है, जैसे मान लो मैंने ये वाला लिया a कॉमा बी, अब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट किसके पास है, a के पास है, तो नंबर लाइन के ऊपर
जो आपका ए रहेगा वहाँ पर डार्क रहेगा, क्योंकि डार्क का मतलब होता है कि उसको इंक्लूड किया है उस इंटरवल में, उस सेट में उसको इंक्लूड किया है उस नंबर को। और बी है, बी कहीं पर है, तो बी का क्या मतलब होता है कि उसको हटाया है, उसको एक्सक्लूड किया है। और बीच वाले तो सारे आते हैं, इंटरवल का मतलब ही तो है कि बीच का सब कुछ आएगा, वो दो नंबर के बीच के सारे आएंगे। बस सवाल ये है कि दोनों जो एंड पॉइंट्स पर है उनको लेना है या नहीं लेना है, एक को लेना है या दोनों को लेना है अंदर। ठीक है, तो यहां पर क्या किया, ए को अंदर ले लिया और बी को बाहर छोड़ दिया। ठीक है, फिर नंबर 4 नोटेशन, ए ओपन है और बी क्लोज्ड है। ठीक, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग, तो यहां पर मान लेते ए है, तो ए को ओपन करना है बेटा, तो इसको बबल बना दिया, मतलब ए इंक्लूड नहीं है हमारे सेट में, और जो बी है उसको डार्क कर दिया। तो ये जानबूझकर मैं बड़े बड़े डार्क कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी थिक लाइंस बना रहा हूँ, क्योंकि ये आपको बताती है कि इसको आपको इंटरवल में लेना है। ठीक है, तो ये है बेटा इन सभी इंटरवल्स के मतलब। अब कुछ और इम्पोर्टेंट नोट्स में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं जो किताब यूज़ कर रहा हूँ आप लोग देख सकते हो, ये किताब है जो बच्चे सिर्फ मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं या फिर सीईटी के लिए प्रिपेयर, मतलब जो बच्चे सीईटी और मेंस दोनों को प्रिपेयर करते हैं एक साथ, तो वो बच्चे ये किताब ले सकते हैं। न्यू आई हुई किताब है, पिछले साल 3rd एडिशन है। इसके साथ में डीपीपी वाला भी एक पोर्शन आता है, सॉरी डीपीपी नहीं, जो लास्ट जेई मेंस का जो सेशन हुआ था, तो सभी सेशंस के इसके अंदर क्वेश्चन पेपर्स थे साथ में आए हुए। तो इसके अंदर ये फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, तो इसमें से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी तो क्योंकि छोटी क्या मुझे बहुत ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करना है, मुझे चीज़ों को समझाना है और कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स लेने, इसलिए लॉगरिथम का तो हमने खुद बना रखा है, वैसे ही आपको दिखा दिया। तो आपको ये किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई बच्चा है जो सिर्फ सीईटी और जेई मेंस पर फोकस करना चाहता है आगे जाके 2, 4, 5, 6 महीने के बाद में, अगर उसको लगता है, फिर वो सिर्फ पहले तो मॉड्यूल ही करे जो हमने बताया है। अगर मॉड्यूल हो जाता है तो फिर वो इसको कर सकता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी तो हम देंगे, तो आप लोग इसको लिख लो बेटा, अच्छे से लिखो। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, सॉरी मैंने पॉज कर दिया, मुझे लगा लिखने के लिए टाइम है। मैं ये बता रहा था कुछ नोट यहाँ पर दी है जिनको सीरियसली बताऊंगा मैं और समझाऊंगा। ये सेट ऑफ रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज, ओके ठीक है। फिर एक्स बिलोंग्स टू, इसका क्या मतलब होता है, ओके, और इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। ये तीनों भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये आगे जाके टॉपिक्स में आपको हर जगह पे देखने को मिलेगी, तो उसका मतलब समझना जरूरी है। अब अगर हमने इंटरवल्स को डिफाइन किया है बेटा, तो क्या हम रियल नंबर के सेट को इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? हमारा रियल नंबर का सेट होता क्या है बेटा, अगर मैं लाइन निकालूं तो लाइन के ऊपर ये लाइन लेफ्ट में इन्फाइनाइट बढ़ रही है, राइट में इन्फाइनाइट बन रही है, कहीं ना कहीं हम लोग जीरो बना देते हैं, ओरिजिन जीरो से डिनोट करते हैं एक पॉइंट को, और यहाँ इन्फाइनाइट पॉजिटिव नंबर है, इधर इन्फाइनाइट है, मतलब इधर नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो अगर मुझे इन सब को, मैंने तो पहले ही कहा कि रियल नंबर को आप सेट में नहीं लिख सकते, क्योंकि स्टार्ट कहां से करेंगे, कौन से नंबर लेंगे, इनफाइनाइट नंबर से, समझ रहे हो। लेकिन नेचुरल नंबर्स भी इनफाइनाइट है लेकिन काउंटेबल है। तो बहुत से बच्चों के दिमाग में ये सवाल आता है कि सर आप कहते हो कि रियल नंबर को आप सेट में नहीं लिख सकते हो लिस्टिंग मेथड से, रैशनल नंबर को नहीं लिख सकते हो, तो इंटीजर्स को, नेचुरल नंबर के सेट्स को कैसे लिख सकते हो? तो देखिए, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो n से डिनोट किया जाता है, पहली तो बात, और इसको लिखा जा सकता है लिस्टिंग मेथड से 1 2 3 ऐसे करके, इसको 3 डॉट्स देके छोड़ दिया जा सकता है। तो 3 डॉट्स बताते हैं कि ये ऐसे ही इन्फिनिटी तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं है, इसलिए आप लिख पा रहे हो। रियल नंबर में क्या होता है, 1 और 2 के बीच में इन्फिनिट नंबर्स होते हैं, तो उनकी गिनती कौन करेगा भैया, बात समझ रहे हो। नेचुरल नंबर इन्फिनिट होते हैं लेकिन काउंटेबल होते हैं ना, ये दो चीजें होती है, एक होता है काउंटेबली इन्फिनिट और एक होता है अनकाउंटेबल इन्फिनिट। तो रियल नंबर जो होता है वो अनकाउंटेबल इन्फिनिट है, मतलब इन्फिनिट तो है लेकिन काउंट नहीं किया जाएगा, और नेचुरल नंबर जो होता है दैट इज काउंटेबली इन्फिनिट। वी कैनॉट से लास्ट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर सेट, इस सेट का हम लोग लास्ट नंबर मेंशन नहीं कर सकते, बट वी कैन काउंट दीज नंबर्स। काउंटिंग का क्या मतलब होता है कि 1 और 2 के बीच में कोई नहीं है,
1 के बाद सीधा 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, दैट मीन्स वी कैन काउंट 1 2 3 लाइक दैट। सो जितना करना है मर्जी कर सकते हो आगे, बट रियल नंबर में ऐसा नहीं है। 1 के बाद क्या बोलूं, आप कहोगे 2 बोलो, हाँ भैया बोलेंगे 2, लेकिन उनके बीच में भी तो इन्फिनिट नंबर फंसे हुए हैं, उनको कौन कहेगा, उनकी भी तो सोचेंगे ना, क्या उनके ऊपर अन्याय करेंगे, नाइंसाफी होगी उनके साथ में। अगर मैं रियल नंबर का सेट लिख रहा हूँ और मैं कहूँगा कि भैया मैं 1 2 3 लिखूंगा, आप लोग मान लो कि 1 और 2 के बीच में इन्फिनिट है, 2 और 3 के, ऐसे नहीं जमता। वो नंबर कैसे मानेंगे, वो तो इन्फिनिट नंबर्स है, ऐसे कैसे जमेगा, समझ रहे हो बात को, तो बिल्कुल नहीं जमेगा ऐसे। तो फिर रियल नंबर के सेट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो इंटरवल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कैसे, ऐसे ओपन इंटरवल रहेगी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और हमेशा याद रखना, जब भी इंटरवल्स लिखी जाती है तो पहले जो नंबर लिखा जाता है वो ऑलवेज छोटा ही होता है, समझ रहे, और दूसरा नंबर जो होता है वो हमेशा बड़ा ही होता है। इस बात को समझना। हम लोग ऐसा कभी नहीं लिखते 3,2, ये वाहियात है, इसका कोई मतलब नहीं होता, समझ रहे हो बात को। अगर लिखना है तो 2,3 लिखिए इज्जत के साथ में। 3,2 का क्या मतलब होता है, ये नोटेशन है, समझना। तो ये बेसिक चीज़ है कि पहला जो होता है वो हमेशा छोटा होता है, ये ऑर्डर्ड है, ये ऑर्डर है, फिक्स है। ए और बी लिख रहे हो तो ऑलवेज ए इज लेस देन बी, अगर पहला पोजीशन ए को दे रहे हो तो ऑलवेज ए इज लेस देन बी, ठीक है। अब रियल नंबर के सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इंटरवल से, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि सर आपने ओपन क्यों लिया, अगर रियल नंबर को दिखाना है तो वाई यू आर नॉट यूजिंग क्लोज्ड इंटरवल। तो बेटा इन्फिनिट जो होता है ना वो इंक्लूड नहीं होता, क्यों, क्योंकि इन्फिनिट नंबर आपको पता नहीं है ना। क्लोज्ड इंटरवल तभी यूज किया जाता है जब आप उसको सेट के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। हमें इन्फिनिटी कौन सा नंबर है ये आज तक किसी को नहीं पता, बात समझ रहे हो। तो अगर मैं क्लोज्ड लिखता हूं तो फिर गलती हो जाएगी, क्योंकि ये एंड ही नहीं है। उसको इंक्लूड किया जा सकता है जिसके बारे में मुझे पता है। अब अगर मुझे एंड पता ही नहीं है तो मैं कैसे एंड के बारे में लिखूंगा, बात समझ रहे हो। जर्नी जब आप करते हो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो आप ट्रैवल करने वाले टूरिस्ट को तभी बता सकते हो एंड पॉइंट जब आपको पता है फिक्स। अब अगर किसी को पता ही नहीं है कि आपने बस तो निकाली है, जाना कहाँ है, तो एंड पॉइंट्स कैसे लिखेंगे आप लोग, नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर वही सीन है, जैसे हमारा क्या बोलते हैं इसको, ये जो बाहर फैला हुआ है क्या बोलते हैं इसको, मुझे वर्ड नहीं पता हिंदी में, आसमान, ये क्या है, ये अवकाश, गैलेक्सी वगैरह वगैरह है ना, ये बहुत सब कुछ, ब्रह्मांड, तो ये फैला हुआ है, इसका कहाँ तक आप गिनेंगे, ये अनंत है कहा जाता है। मनुष्य जहां तक सोच पाया है वहां तक तो ठीक है, कहीं ना कहीं तक तो होगा, लेकिन कुछ एंड बताया नहीं जा सकता कि हाँ भैया कि ठीक है इतना बड़ा है, इतना बड़ा है और ये आखिरी है, बस इसके आगे नहीं है, ऐसे नहीं बोल सकते। बोलते क्या है कि भैया हमें अब तक यहां तक पता चला है, ये इतना हमें पता है। तो जब रियल नंबर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको एंड तो पता नहीं है ना, फिर आप क्लोज्ड कैसे करेंगे। क्लोज तो तभी किया जाता है जब आप एंड्स को अंदर लेना चाहते हो, और अंदर तभी लेंगे जब होगा कोई, बाहर कोई है नहीं, उसको अंदर कैसे ले रहे हो। इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है, इसलिए रियल नंबर के सेट को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तब ओपन इंटरवल रखा जाता है, बात को समझना, ठीक है। अब कई बार एक और नोटेशन आपको दिखने को मिलेगा, कौन सा वाला, देखिए R माइनस A, B, ये वाला। इस बात का क्या मतलब होता है, A और B रियल लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं मौजूद है, जैसे मान लो A यहां पर है और B यहां पर है। अब बात को समझना कि मैंने इनको डार्क किया, इसका मतलब क्या, यहां पर क्लोज्ड इंटरवल है इसलिए मैंने डार्क किया है, ठीक है। अब ये A, B ये वाला इंटरवल है। अब ये सेट का नोटेशन है बेटा, R रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ रियल नंबर, और इस सेट में से इस इंटरवल को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब हटा रहे हो। ये R का मतलब क्या है, ये पूरा रियल नंबर का सेट है R आपका, ये पूरा का पूरा रियल लाइन रिप्रेजेंट किया जा रहा है R से। अब उसमें से आप हटा रहे हो क्लोज्ड इंटरवल A, B को। हटाने का मतलब क्या कि आप जो सेट कंसिडर कर रहे हो आपका सेट ही है ये,
आर माइनस क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी आपका सेट है। तो आपके सेट में एलिमेंट्स कौन से आए? आपने तो पूरे रियल नंबर में से इस वाले क्लोज्ड इंटरवल को हटा दिया, मतलब यहां से लेकर तो यहां तक का पोर्शन आपके इस सेट में नहीं है। तो कौन सा पोर्शन है? ये वाला पोर्शन है, इसलिए मैं इसको डार्क करूंगा, ठीक है, और इसको भी मैं डार्क करूंगा। अब एक मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, मैं ए और बी को बबल बनाने जा रहा हूं। क्यों? अब ये बबल जो है ये क्लोज्ड इंटरवल के नहीं है, बात को समझना। अब ये जो पूरी फिगर बन चुकी है, ये रिप्रेजेंटेशन बन चुका है इस सेट का जो मैंने डब्बे में रखा हुआ है। ये जो डब्बा है ना, इस डब्बे में मैंने जो भी लिखा है, ये जो सेट है, ये जो सेट है हमारा, तो इस सेट का क्या, ये जो डब्बा है, इस डब्बे में मैंने एक सेट लिखा है, तो इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। ये सेट क्या कह रहा है? ये सेट के एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रियल नंबर से लेकिन ए और बी को नहीं ले रहे हैं। अब बात समझना, क्योंकि इस इंटरवल में ए और बी दोनों भी है, ये जो इंटरवल है ये ए और बी दोनों को इंक्लूड कर रहा है। तो आप जब माइनस करेंगे इसको आर के रियल नंबर के सेट में से माइनस करेंगे, तो ए को भी माइनस करेंगे, बी को भी हटाएंगे और उनके बीच का पूरा पार्ट हटाएंगे, और फिर जो बचा हुआ है वो रहेगा आपका ये सेट। इसलिए जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैंने डार्क किया है, और हमारे इस डब्बे के अंदर जो लिखा है उस सेट में ए और बी भी नहीं होंगे। अगर आपको पर्टिकुलर समझाना है तो देखिए मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, पर्टिकुलरली अगर देखना है तो ऐसे देखेंगे इसको, कि अगर मैं लिखता हूँ मान लीजिए r माइनस 2,3 क्लोज्ड इंटरवल 2,3, r माइनस क्लोज्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका रियल लाइन है, यहाँ पर आपका 2 है और यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो r में से 2,3 क्लोज्ड हटाना है, इसका मतलब 2 को भी हटाना है, तो 2 की जगह पर बबल होगा, 3 की जगह पर बबल होगा, और इस पूरे को क्या करेंगे हम लोग, डार्क करेंगे। तो ये हो गया फिगर किसका, r माइनस क्लोज्ड इंटरवल 2,3 का। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये लोग हट गए, ये जो सेट है ना, ये वाला, ये पूरा सेट r माइनस 2,3 जो सेट है ना, तो ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है इससे। मतलब इस सेट के अंदर के एलिमेंट्स कौन है? 3 के आगे के सारे और इसके पीछे के सारे। तो इसको एक और तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर आपको सेट का थोड़ा सा नॉलेज है, यूनियन वगैरह का। तो ये सेट के अंदर बेसिकली कौन से एलिमेंट है, इधर क्या होता है आपका माइनस इन्फिनिटी होता है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर तो 2 तक दोनों तरफ ओपन इंटरवल है, क्योंकि इस सेट में 2 नहीं है, 2 इस इंटरवल में है जिसको इस सेट में नहीं लिया गया है। यूनियन मतलब जोड़ना, तो ये एक इंटरवल है और ये इस इंटरवल का क्या मतलब, r माइनस क्लोज इंटरवल 2,3 का क्या मतलब, ये एक इंटरवल है और ये एक इंटरवल है, ठीक है। सो 3 प्लस इन्फिनिटी, और ये दोनों तरफ रहेगा ओपन। समझ आई बात? बेटा ध्यान से समझ लो इस बात को, बहुत सिंपल है। अगर आपने सेट पढ़ा है तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये नोटेशन और ये नोटेशन एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट ऑफ रियल नंबर में से क्लोज्ड इंटरवल को हटाने का मतलब ये होता है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, और सेट के फॉर्म में अगर लिखना है यूनियन का यूज करके तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये आगे आएगा भैया, ध्यान में रखना, ये आगे आएगा बहुत जगह पर, इसलिए मैं बोल रहा हूं, समझ लो इस बात को। अब अगर मान लो कि यहां पर इसी क्वेश्चन में अगर r माइनस ओपन 2,3 होता, तो ओपन का क्या मतलब है कि इसी इंटरवल में 2,3 नहीं है, इस इंटरवल में था, इसमें नहीं है। तो जब r में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो r में से सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हो आप, इस इंटरवल को हकाल रहे हो। ये आपका पूरा r है, ये आपका घर है, और इस घर में से आप इसको हटा रहे हो, किसको, ये यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। अब मैंने इसको डार्क क्यों किया, क्योंकि ये इंटरवल ओपन है, इस इंटरवल को मैं नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मुझे मतलब ही नहीं है इस इंटरवल से। अगर मेरे पास सेपरेट रहता 2,3 ओपन, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता ऐसे, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता नंबर लाइन पर 2,3। अब मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ r माइनस 2,3 को, बात समझ लो, तो इसकी बात हो रही है। अब अगर इस इंटरवल को देखेंगे तो इस इंटरवल में 2 और 3 नहीं है, तो अगर इस इंटरवल में 2 और 3 नहीं है तो इस इंटरवल में क्या है, इस इंटरवल में है, थोड़ी देर के लिए मैं सिर्फ इस इंटरवल को रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बदल दिया। अब ये जो इंटरवल है इसको पूरे रियल लाइन से हटाना है, तो मैंने हटा दिया।
अब 2,3 थे ही नहीं इसके अंदर, तो रह गए लाइन के ऊपर, तो बस इसको डार्क करेंगे, फिर ये लाइन का पोर्शन है तो ये बच गया। तो रियल आर माइनस ये का क्या मतलब होता है ये। अब ये जो बचा हुआ है इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, इधर क्या आपका माइनस इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर तो 2 तक, और 2 क्लोज्ड है और ये ओपन है, और इसको किसके साथ मिलाना है, ये और ये बचा हुआ है ना पूरा, तो दोनों को ये इसका ये सिंबल क्या होता है, यूनियन। यूनियन समझते हो ना, एक साथ लाना दो चीज़ों को, इसको और इसको इकट्ठा। तो इसी को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये और ये दो चीज़ें सेम है, यूनियन। क्या लिखेंगे, क्लोज्ड 3 और इधर प्लस इन्फिनिटी, बढ़ते ही जाएगा बढ़ते ही जाएगा ओपन। ये चीज़ इससे भी रिप्रेजेंट किया जा सकती है डायग्रामेटिकली ऐसे, समझिए। अब इसमें वेरिएशन क्या हो सकता है, इसमें से आप इधर क्लोज्ड इधर ओपन रख सकते हो। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर मान लो आपने यहाँ पर ओपन कर दिया, तो अब क्या हो रहा है, अब आप सबसे पहले तो आप रियल लाइन के ऊपर इस इंटरवल को रिप्रेजेंट कीजिए। तो ये आपका 2 है और ये ओपन है, तो 3 को मैं ये करता हूँ, ये 3 है। अब इस वाले इंटरवल को हटा देना है, तो हटेगा कौन, हटेगा कौन, क्योंकि 2 इंटरवल में आता है तो 2 हट जाएगा, 2 हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, लेकिन 3 इस इंटरवल में नहीं आता तो 3 बचेगा। अब 2 हट चुका है, बात समझ रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पर बबल दे रहा हूँ और 2 लिख रहा हूँ। बबल करके 2 लिखने का मतलब 2 नहीं है, यहाँ पर बबल करके 3 लिखा है मतलब 3 नहीं है। तो बस r माइनस क्लोज 2,3 का मतलब क्या है, r माइनस की, हाँ ये डार्क हो जाएगा अभी क्योंकि 3 रहेगा। बात समझ रहे हो आप, आपका क्लोज्ड इंटरवल जो 2,3 है उसमें 2 था, तो 2 को आपने हटा दिया रियल नंबर के लाइन से, लेकिन 3 कभी इसमें था ही नहीं, तो वो रियल नंबर के लाइन के ऊपर ही रहेगा। तो अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 2 ओपन, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे 3 टू इन्फिनिटी क्लोज्ड। समझ आई बात, समझ लो इसको अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि नोटेशन बाद में कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको ये, फिर इसमें अभी दिमाग लगाना है, इसको कल के लिए छोड़ना नहीं है। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो बार बार देखो, पूछो मेरे से, पहले तो ढंग से देखना है आपको, ध्यान से देखना है सबसे पहले, तो सोचिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं। अब जैसे मान लो कि ये वेरिएशन हमने देख लिया, इसको क्लोज किया इसको ओपन, अब करते हैं r माइनस, इसको ओपन करते हैं और इसको क्लोज्ड करते हैं। तो सबसे पहले क्या, इसका क्या मतलब होता है, r में से इस इंटरवल को हटाना है, निकाल फेंकना है। तो पहले तो इंटरवल लिखिए, तो इंटरवल अगर लिखेंगे तो 2 को करेंगे ओपन और 3 को करेंगे क्लोज्ड। अब इस r के ऊपर क्या है, इस इंटरवल को थोड़ा सा डार्क कीजिए, मुझे बताइए क्या है। तो 2 तो इस इंटरवल में नहीं है, तो ये इतना जो डार्क कर रहा हूँ मैं उतना पोर्शन इस इंटरवल पर रियल लाइन पर है जिसको आपको हटाना है। तो रियल लाइन के ऊपर से डार्क पोर्शन को हटा दो, क्या बच गया मुझे बताओ, ये बच गया। अब जो बचा है रियल लाइन के ऊपर, अगर मुझे इस सेट को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूँगा, ऐसे करूँगा रिप्रेजेंट, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 3 तो चला गया है, तो यहाँ बबल कर दो 3 लिख दो, मतलब 3 नहीं है आपके इसमें, तो क्या है, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी ओपन टू 2 क्लोज्ड, और यूनियन करेंगे यहाँ पर 3 ओपन टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। समझ आई बात, तो 3 को हटा दिया है तो 3 आपके पास नहीं रहेगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि ये आगे आपको दिखेगा, ठीक है। तो सारे वेरिएशंस मैंने क्लियर करा दिए हैं पर्टिकुलर एग्जांपल से और जनरल वे से भी। तो ये सब था बेटा अबाउट इंटरवल्स, ये इंटरवल का थ्योरी था, और आपको इंटरवल के ऊपर डिपेंडेंट मैं एक्सरसाइज जो एग्जाम्पल्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। अभी के लिए इतना ही, बस इसको अच्छे से समझ लो बेटा, ठीक है। या फिर एक एग्जाम्पल ले लूँ, कितना टाइम हुआ देखता हूँ, 53 मिनट्स हो चुके हैं। वैसे तो मैं 50 मिनट का ही लेक्चर बनाता हूँ ताकि 50 मिनट्स का लेक्चर देखने में आपको 1.25 घंटा लग जाता है, सारी चीज़ें नोट करना, ध्यान से देखना सब में, ठीक है। कई बार रिपीट भी देखनी पड़ती है चीज़ें, तो मैं रुक ही जाता हूँ, और इसके ऊपर के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एग्जाम्पल से और भी चीज़ें अच्छे से समझेंगी, इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए, और इंटरवल का जो कॉन्सेप्ट है वो इसको अभी ही निपटा देना है, और इसके ऊपर मैं जितने भी एग्जाम्पल लूँगा बस उतने ही सफिशिएंट है, क्योंकि ये पार्ट है आगे जो सॉल्यूशंस हमें निकालने उसका, ठीक है। तो वहाँ पर दिक्कत ना हो इसलिए बेसिक्स में ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है बेटा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें इंटरवल के ऊपर के डिपेंडेंट एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। गुड बाय।